हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे आपके रिट मुख्य परीक्षा में आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है राजस्थानी भाषा का, और इसमें क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख साहित्यकार, संत साहित्य, लोक साहित्य आपके दे रखे हैं 4 टॉपिक। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं 2022-23 की जो प्रमुख कृतियां आपके चर्चित रही, जिनमें से आपके 2 से 3 अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें से आपके जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी आपकी प्रमुख कृतियां हैं राजस्थानी भाषा की। पहली है पचरंग चोला पहर सकीरी। इसकी रचना की थी माधव हाड़ा ने, और इनको 32वां बिहारी पुरस्कार भी मिला था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये पचरंग चोला पहर सकीरी मीरा के जीवन पर आधारित पुस्तक थी, इसको भी ध्यान रखना है आपको। दूसरी थी हम यहाँ थे, हम यहाँ थे। ये पुस्तक है मधु काकरिया की, जिनको 31वां बिहारी पुरस्कार मिला था, और ये कोलकाता के महानगर के ऊपर ये पुस्तक थी। इसी तरह कुआ, कुआ पुस्तक लिखी मीनाक्षी बोराना ने, मीनाक्षी बोराना, जिनको आपको भी ध्यान रखना है कुआ का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो सीएम अशोक गहलोत के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। अगली पुस्तक है अलेखू अम्बा। अलेखू अम्बा पुस्तक लिखी थी कमल रंगा ने। कमल रंगा कहाँ के रहने वाले हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। और अलेखू अम्बा, आप जानते हो अम्बा कौन थी, महाभारत के पौराणिक पात्र अम्बा, वो एक महिला थी, महाभारत में एक पात्र थी अम्बा, उस पर ये आधारित है, यानी कि महाभारत के पौराणिक पात्र अम्बा पर आधारित है। और इसको अलेखू अम्बा को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मिला है, यानी कि एक क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अगली है मुक्ति, जो बहुत ही फेमस रही, बार बार पूछी गई। मिटेश निर्मोही के द्वारा इसको लिखा गया है, और मिटेश निर्मोही जोधपुर के रहने वाले हैं। इनको राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी 2021वां पुरस्कार मिला था, 2021वां, और 22वां किसको मिला था, कमल रंगा को। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं संस्कृत री सनातन ठेड़। संस्कृत री सनातन ठेड़, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ये लिखा था भवन सिंह सामोर के द्वारा। ये सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले हैं, और इनको 2020 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि मैंने 3 पुस्तकें लिख दी, 20, 21, 22 जो मिला था आपको। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली बात करते हैं अगली पुस्तक की, जो आपके चर्चित रही थी काला मन। काला मन लिखी थी राजेश कुमार व्यास ने, जिसका पुस्तक का विमोचन राज्यपाल के द्वारा किया गया। आप क्या सकता है यहाँ पर, काला मन जो पुस्तक राजेश कुमार व्यास के द्वारा लिखी गई, उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, सीएम अशोक गहलोत या राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल के द्वारा इसका विमोचन किया गया। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण, टिड्डी नियंत्रण के 2021 में बहुत ही महामारी के रूप में पश्चिमी राजस्थान में थी, तो इस पुस्तक को लिखा था लालचंद कटारिया। ये राजस्थान में मंत्री भी है। उमादे लिखी है फतेह सिंह बाटी ने। फतेह सिंह बाटी को जयपुर साहित्य सम्मान भी दिया गया। यानी कि आपकी आ सकता है कि किस कवि को या किस पुस्तक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, फतेह सिंह बाटी को। इस तरह से हेली रमाई लिखा था संजय पुरोहित ने। संजय पुरोहित को 2021 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। यानी कि अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार 2021 को किसको दिया गया, संजय पुरोहित को। इनकी रचना थी हेली रमाई। अगली है अखुट तासलो। अखुट तासलो, इनकी ये रचना है मदन गोपाल लड्डा की। मदन गोपाल लड्डा ने अखुट तासलो की रचना की, और इनको 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है राजस्थान में, राजस्थानी भाषा के लिए। तो 21 का किसको दिया गया, संजय पुरोहित को। 22 का किसको दिया गया, मदन गोपाल लड्डा को। इसके बाद में पत्रिका समूह हर साल वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा करता है। जो जापलमल शर्मा स्मृति के संबंध में, जो इनके संस्थापक थे पत्रिका समूह के जापलमल शर्मा, इनकी स्मृति में 2 जो वार्षिक पुरस्कार दिए गए। कहानी में जो दिया गया व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व किसकी रचना है, महेश कुमार की। और काव्य कृति में दिया गया एनान। एनान आपके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एनान किसकी है, आशीष पुरोहित की रचना है। इसी तरह अन्य चर्चित पुस्तकें जो आपकी इस साल में बहुत चर्चित रही, उनको भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चन बैठ सकता है। जैसे ऐसे बनते हैं आर.एस. टॉपर, बागचंद बदाल, इसको मुख्य सचिव ने विमोचन किया था इसका। घर से वन तक, दीप नारायण पांडे। मछलियार रा आंसू, विश्वामित्र दातिच। राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम,
पन्नाराम मेघवाल। ये फोक डांस ऑफ राजस्थान का अनुवाद है। कौन से? राजस्थान लोकाभिक्त के आयाम, यानी कि फोक डांस ऑफ राजस्थान का ये अनुवाद है। ये आपके 2022 की जो चर्चित पुस्तक है। बाकी आपके साहित्य जैसे पहले जिसे किसने लिखा, टेसीटोरी ने लिखा या फिर डिंगल का, जो भी आपके थे वो आपकी जो चलती आ रही थी वो अलग साहित्य है, और ये नवीनतम साहित्य है जो आपके चर्चित रहा था। तो उम्मीद है हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है रिटन मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें भी आप बहुत सी वीडियो बना दी हैं और लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और इस PDF को हम टेलीग्राम पर आपके डाल देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हो। धन्यवाद।